नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टेट प्रिपरेशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज की वीडियो में लिखा हुआ है एच पी फॉरेस्ट गार्ड 2021, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली है 2021 में, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और इसके अंदर मैं आपके साथ आपके लिए शेयर करने लगा हूँ पिछले सालों में पूछे गए एच पी फॉरेस्ट के कुछ सोल्ड क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको उसी नज़रिए से रखें जैसा कि पहले के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो बिना समय गवाए। एच पी फॉरेस्ट 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था जनरल साइंस सेक्शन से, वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? पहला ऑप्शन है मरकरी, सेकंड इज़ सिल्वर, थर्ड इज़ लिथियम एंड फोर्थ इज़ लीड। तो लाइटेस्ट एलिमेंट मेटल्स इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो ओर है वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन आया था बॉक्साइट, सेकंड इज़ कैलामाइन, थर्ड इज़ कैल्साइट एंड फोर्थ इज़ गैलिना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल इज। जो हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा एलिमेंट जो है वो पाया जाता है? पहला ऑप्शन आया था कार्बन, सेकंड इज़ सिलिकन, थर्ड इज़ हाइड्रोजन एंड फोर्थ इज़ एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सिलिकन, बी। सिलिकन जो है वो रॉक एंड मिनरल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था द केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज़। यूरिया का केमिकल नेम क्या है? पहला ऑप्शन है एन्यूरिन, सेकंड इज़ क्लोरिटेन, थर्ड इज़ कार्बामाइड एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर आई थिंक आप सबको पता होगा। यूरिया का केमिकल नेम है हमारे पास, क्या है? एक मिनट। केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज़ ऑप्शन नंबर सी, कार्बामाइड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग। जो हमारी हार्डनेस होती है पानी में उसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम क्या ऐड करें? पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, सेकंड ऑप्शन इज़ क्लोरीन, थर्ड इज़ ब्लीचिंग पाउडर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ वॉशिंग सोडा। तो यदि हम वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे पानी में तो उसकी हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? पहला ऑप्शन है CaSO4, सेकंड CaSO4 2H2O, सेकंड थर्ड है 2CaSO4 4H2O एंड फोर्थ इज 2CaSO4 H2O। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2CaSO4 H2O। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कंसिस्ट होती है किस चीज़ की? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हमारे पास में मीथेन, सेकंड इथेन एंड हेक्सेन, बी ऑप्शन है इथेन हेक्सेन नोनेन, थर्ड है मीथेन बुटेन प्रोपेन, फोर्थ है मीथेन हेक्सेन नोनेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मीथेन बुटेन एंड प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द मेटल दैट इज़ प्रेजेंट इन फोटोफिल्म इज़। फोटोफिल्म में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है मरकरी, सेकंड इज़ प्लेटिनम, थर्ड इज़ मैग्नीशियम एंड फोर्थ इज़ सिल्वर। तो सिल्वर ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फोटोफिल्म में सिल्वर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। पहला ऑप्शन है सेरियम, सेकंड इज़ सोडियम, थर्ड इज़ फ्रेंसियम एंड फोर्थ इज़ लिथियम। तो फ्रेंसियम जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोज इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको हम? पहला ऑप्शन है ऑस्मोसिस,
सेकंड इज डिसिसेशन, थर्ड इज एफ्लोरेसेंस, फोर्थ इज डीलिक्विसेंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डीलिक्विसेंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। जो ब्रास होता है वो डिसकलर्ड हो जाता है एयर में कौन सी गैस के प्रेजेंस होने के कारण। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नाइट्रोजन। तो जब ब्रास का कलर डिसकलर हो जाता है एयर में वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक इट्स इज केमिकली क्या होता है। सोडियम सिलिकेट, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज जर्मेनियम डाइऑक्साइड, अगला ऑप्शन है हमारे पास में अ मिक्सचर ऑफ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनमें से कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, सेकंड है थोरियम, थर्ड है प्लूटोनियम, एंड फोर्थ इज जिरकोनियम। तो जो ऑप्शन नंबर डी दैट इज जिरकोनियम इज द नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है एन एटम, सेकंड अ मॉलिक्यूल, थर्ड अ कैटायन, एंड फोर्थ इज एन अनायन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द रिसेंट एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6C12। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द मेजर इनग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। लेदर के अंदर मेजर इनग्रेडिएंट कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है कोलेजन, थर्ड है पॉलीमर, एंड फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोलेजन। ठीक है, लेदर के अंदर जो मेन जो आइटम होता है हमारे पास में वो कौन सा होता है, कोलेजन। याद रखना आपने, ठीक है, कोलेजन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ग्लास इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ। जो ग्लास होता है वो किस चीज़ के मिक्सचर से बनता है। पहला ऑप्शन है क्वार्ट्ज एंड मिका, सेकंड है सैंड एंड साल्ट, थर्ड है सैंड एंड सिलिकेट्स, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो जो ग्लास होता है वो हमारा सैंड एंड सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एपॉक्सी रिजाइंस इज यूज्ड एज। एपॉक्सी रिजाइंस हम यूज़ करते हैं एज अ, पहला ऑप्शन है मॉथ रिपेलेंट्स, सेकंड इंसेक्टिसाइड, थर्ड डिटर्जेंट, एंड फोर्थ इज एडेसिव्स। तो इपॉक्सी रिजिन हम यूज़ करते हैं एज एन एडेसिव। ठीक है, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, 1 फैथम इज इक्वल्स टू। जो हमारा 1 फैथम होता है वो किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 6 मीटर, सेकंड है 6 फीट, थर्ड है 60 फीट, एंड फोर्थ इज 60-70 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है 6 फीट। 1 फैथम इज इक्वल्स टू 6 फीट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पहला ऑप्शन है कॉलम, सेकंड है हम, थर्ड इज साइकिल्स, फोर्थ इज डेसिबल। तो हम डेसिबल का यूज़ करते हैं अगर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मेज़र करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल किंगडम इज। कौन सा होता है, लाइपेज, सेकंड एमाइलेज, थर्ड इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज, फोर्थ इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग कॉज रेनफॉल बिकॉज इट कॉज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम बिगर, थर्ड है इट एक्टिवेट H2O मॉलिक्यूल, एंड फोर्थ इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन स्टार्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इट एक्टिवेट्स वाटर मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो ये याद रखना आपने, इसका सही उत्तर है कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अफेक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड में। अगला क्वेश्चन था, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रीमेबल होती है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती है, सेमी प्रीमेबल होती है, या फिर इम्प्रीमेबल होती है। तो ये क्या होती है, सेमी प्रीमेबल। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि पॉलीथीन इन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। इसका उत्तर आप बताएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है मीथेन, सेकंड स्टायरीन, फोर्थ स्टील, एंड फिफ्थ